हेलो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के बारे में। वॉरेन बफेट 11 साल की उम्र में ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट में और इनका जो जन्म हुआ था 1930 में हुआ था ओहामा यूएसए में। और ये है वर्ल्ड्स जो टॉप रिचेस्ट 10 रिचेस्ट पर्सन है उनमें से एक है और ये बर्कशायर हैथवे का सीईओ है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, वो कैसे इन्वेस्टमेंट करके इतना पैसा कमाया है स्टॉक मार्केट से, और इसमें जानेंगे डिफरेंस क्या है इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर के बीच में। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं निगमन हंसदा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो आपको अगर पसंद आते हैं तो लाइक करें और शेयर करें आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ। और आप अगर मेरे वीडियो का पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो राइट साइड में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारे जो नए वीडियोस अपलोड होंगे आपको उसको नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कुछ कोट्स के बारे में, जिन्होंने इसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके काफी पैसा कमाया है। तो पहला जो कोट है इनका, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फ्रॉम ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी इसमें जो पैसा इम्पेशेंट के पास होता है वो ट्रांसफर हो जाता है किसके पास, ना पेशेंट के पास। ओके, इसको हम बाद में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनका दूसरा कोट देख लेते हैं क्या है। उनका दूसरा कोट है स्टॉक मार्केट को लेके, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसका क्या मतलब है? बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी मतलब जब सब लोग लालची होते हैं तब आप फियरफुल बनो, यानी डरो। जैसे मार्केट काफी ऊपर अगर चला जाता है, सब लोग के दिमाग में ये आता है कि मार्केट जा रहे हैं ऊपर तो हम अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये होता है नॉर्मल जो पब्लिक का, इन्वेस्टर का दिमाग में ये होता है कि मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तभी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इनका फिलोसॉफी ये है कि आप जब सब लालची होते हैं तब आप डरो, यानी तब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए आपको। जब सब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, सब कोई सोचता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट वहां से गिरना चालू होता है। तो जो इनका दूसरा ये है कि आप लालची बनो जब सब डर रहे होते हैं। यानी जो इन्वेस्टर्स हैं, यानी जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर या ट्रेडर्स होते हैं, वो जब डर रहे होते हैं तब आप थोड़ा थोड़ा बाई कर रहे हो। यानी आप जब मार्केट गिर जाता है तब सबके मन में डर आता है, लेकिन जो एक्चुअल इन्वेस्टर होता है उसी टाइम ही थोड़ा थोड़ा बाई कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मार्केट गिर रहा होता है, यानी सब डर रहे होते हैं, तभी आप थोड़ा थोड़ा बाई किया करो। अब जब मार्केट में सब लालची होते हैं, यानी जब मार्केट बढ़ रहा होता है तभी आप उसको बेचना चालू करो। तो ये फिलोसॉफी है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो इनका जो मानना है कि पैसा इम्पेशेंट के जेब से निकल के पेशेंट के जेब में जाता है। तो कैसे जाता है? जैसे कि इसमें दो टाइप का इन्वेस्टर का एक सबसे बड़ी क्वालिटी होता है कि पेशेंट होना यानी धैर्य रखना। जैसे कि कोई इन्वेस्टर होता है, वो स्टॉक को खरीदता है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है और इसमें उसको काफी प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं। उनके दिमाग में क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, यानी आज खरीद लिए आज बेच के प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। या तो एक हफ्ते के लिए होगा या कुछ घंटे के लिए होता है, उनका टाइम पीरियड जो होता है कुछ घंटों के लिए होता है या ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों के लिए होता है। तो इनका जो फिलोसफी होता है, ये बेसिकली जो स्टॉक के प्राइस के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो स्टॉक को प्राइस को चुनते हैं कि ये प्राइस स्टॉक का नीचे चल रहा है, ये ऊपर जाना चाहिए। ये स्पेकुलेट करते हैं, यानी वो एक स्टॉक को प्रेडिक्ट करते हैं, स्टॉक का प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर उनको लगता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे है और आज ये ऊपर जाना चाहिए, यानी शॉर्ट टर्म में ऊपर जाना चाहिए या कुछ घंटों में ऊपर जाना चाहिए या कुछ मिनटों में ऊपर जाना चाहिए,
तो वो इसको शॉर्ट टर्म के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी आज खरीद लेते हैं तो कुछ मिनट के बाद या कुछ घंटों के बाद अगर बढ़ जाता है तो वो बेच देते हैं। और ये स्पेकुलेटर्स जो है वो पैसा कमाते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं कमा पाते हैं। मार्केट को प्रेडिक्ट करना इतना इजी नहीं होता है। अगर आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर देंगे तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट को प्रेडिक्ट करना एक डिफिकल्ट जॉब होता है। इसीलिए आप अगर एक इन्वेस्टर, आप अगर एक स्पेकुलेटर हैं, तो आप मार्केट को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, यानी इम्पॉसिबल होता है। तो हो सकता है आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पैसा कमा लोगे, लेकिन बाद में आप पैसा गवाओगे, यानी लॉन्ग टर्म में आप पैसा गवाओगे। तो इनका कहना है कि आप स्टॉक के प्राइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करो। इनका फिलोसॉफी ये है कि आपकी स्टॉक के वैल्यू के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। यानी जैसे कोई स्टॉक्स है, उसका बिजनेस अच्छा है, उसका बिजनेस के ऊपर पैसा लगाओ। अगर कोई स्टॉक का प्राइस 100 रुपए होना चाहिए, यानी उसका एक्चुअल वैल्यूएशन 100 रुपए होना चाहिए, अगर वो 50 रुपए में मार्केट में मिल रहा है तो आप उसको बाई करो। यानी उसका स्टॉक का प्राइस के ऊपर नहीं है, उसका वैल्यूएशन के ऊपर। यानी कंपनी का पूरा डिटेल स्टडी करने के बाद, यानी उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखना है, देखने के बाद उसका वैल्यूएशन निकालना है, उसका आगे का क्या प्लानिंग है, मतलब उसका फ्यूचर प्लानिंग है, कंपनी का ग्रोथ का क्या प्लानिंग है, उसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी करने के बाद, यानी उसका फंडामेंटल एस्पेक्ट को पढ़ने के बाद, जानने के बाद, रिसर्च करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करो। अगर वो स्टॉक का प्राइस अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड मतलब जो एक्चुअल प्राइस होना चाहिए उसका स्टॉक का, उसका एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए, उससे अगर नीचे चल रहा है मार्केट में, यानी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, तभी आप उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो। मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपए, एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए 100 रुपए, अगर वो 200 रुपए में चल रहा है, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है उसमें, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड है। उसमें आपको चुनना है कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी जो एक्चुअल प्राइस से उससे नीचे चल रहा है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट किया करो। आप अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। और किसी ने उनको एक बात पूछा रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, आप कितना टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो? तो उनका जवाब था कितना दिन तक, मतलब लंबे समय तक, कितना दिन तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? तो बोले कि कितना दिन भी कर सकते हैं, यानी लंबे अवधि के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। स्पेकुलेटर जो होते हैं वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर होते हैं वो स्टॉक का वैल्यूएशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक के प्राइस के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। और इनका जो फिलोसफी ये है कि वो वैल्यूएशन ही, स्टॉक का वैल्यूएशन पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर अंडर वैल्यूड होगा तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो देखते हैं बिजनेस में, कंपनी का बिजनेस में कितना दम है, यानी ये बिजनेस कितना दिन तक टिकेगा, कितना सस्टेनेबल है, उसके बाद वो चूज करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके, इसमें इनका जो नेटवर्थ है वो इन्होंने ये स्टॉक मार्केट से ही कमाया है। इतना पैसा जो है उन्होंने स्टॉक मार्केट में कमाया है इन्वेस्ट करके, ना कि स्पेकुलेशन करके। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर के बीच में। और ये जो दो टाइप के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो स्पेकुलेटर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, और इन्वेस्टर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं। और ये देखा गया है स्पेकुलेटर्स शॉर्ट टर्म में पैसा कमाते हैं, ये नहीं कि पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जितना शॉर्ट टर्म में पैसा कमाते हैं, लॉन्ग टर्म में उससे ज्यादा पैसा गवाते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट से दूर रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोगों को, आपने देखा होगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं या इंट्राडे ट्रेडर्स या जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो पैसा नहीं कमाया है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत कमा लिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा गवाया है। इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप स्पेकुलेशन करने की बजाय आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि मार्केट में 90% लोग जो होते हैं पैसा गवाते हैं और बाद में दोष देते हैं स्टॉक मार्केट को, क्यों स्टॉक मार्केट बुरा है। तो ये एक्चुअली आपका साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, आप इन्वेस्ट करना चाहोगे या स्पेकुलेट करना चाहोगे।
आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या इंट्राडे ट्रेडर या आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है। तो इसमें ज्यादातर देखा गया है 90% लोग स्टॉक मार्केट से लॉस किए हैं, यानी पैसा गंवाए हैं, जो कि स्टॉक मार्केट को बदनाम करते हैं। तो ये बेसिक फंडा होता है स्पेकुलेटर और इन्वेस्टर के बीच में। स्पेकुलेटर क्या करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है तब वो लालची होते हैं और बाई करना चालू कर देते हैं, और तब जब मार्केट गिर जाता है तब वो बेच देते हैं। तो इसी में ज्यादा नुकसान इनको होता है। जब इन्वेस्टर क्या करता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो बेचते हैं अपना शेयर को, और जब नीचे आता है वो ज्यादा लालची होते हैं। जबकि स्पेकुलेटर जब ऊपर जाता है ज्यादा लालची होते हैं, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं जब नीचे आता है वो ज्यादा लालची होते हैं। और ग्रीडी तब होते हैं जब ऊपर जाता है स्टॉक मार्केट, उसमें थोड़ा ग्रीडी हो जाते हैं। लेकिन स्पेकुलेटर केस में ये उल्टा होता है। तो इसीलिए तो पैसा होता है इम्पेसेंट, यानी जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो इम्पेसेंट होते हैं, उनका पैसा किसको जाता है, इन्वेस्टर के पास में जाता है। तो आप चुन सकते हैं कि आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या स्पेकुलेटर बनना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट है कि स्पेकुलेटर और पेसेंट का कौन है। इसमें डिफरेंस ये बेसिक होता है, जब स्पेकुलेटर सेल कर रहा होता है तो इन्वेस्टर बाय कर रहा होता है, और जब इन्वेस्टर बाय कर रहा होता है तब स्पेकुलेटर सेल कर रहा होता है। क्योंकि स्पेकुलेटर के दिमाग में ये आता है जब मार्केट गिर रहा होता है तब और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, लेकिन तभी इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा बाय करना चालू करता है। तो आइए इनका कुछ बेसिक एग्जांपल और देके समझने की कोशिश करते हैं, इसका बेसिक को समझने की कोशिश करते हैं। जब इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब वो मार्केट गिर जाता है तभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं लॉन्ग टर्म में। उनका जो साइकोलॉजी होता है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा प्रॉफिट मिलता है। जबकि वो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का वैल्यू के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, स्टॉक के प्राइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, स्टॉक का बिजनेस के ऊपर, यानी कंपनी का बिजनेस के ऊपर, कंपनी का वैल्यूएशन के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म में वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। ओके, तो उसके बाद हम जानेंगे, पहला जो उनको किसी ने पूछा था कि इसका एक्चुअल होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए। वो लगे कितना दिन आप चाहे होल्ड कर सकते हैं, मतलब फेवरेट होल्डिंग पीरियड जो होता है वो फॉरएवर के लिए होता है। ओके, तो इसको दूसरे तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टर और ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टर, दो दोस्त, अगर उनको कुछ सीड्स दिया जाए बोने के लिए, तो इन्वेस्टर क्या करेंगे, उसको बो देंगे, उसको बोने के बाद उसको पानी देते रहेंगे, फिर पेड़ ऊपर आने लगेंगे, पेड़ बड़ा होने लगेगा, फिर उसमें से फल निकलेंगे, फिर उसमें से बीज निकलेंगे, फिर उसको बोएंगे, फिर पानी देते रहेंगे, उसके बाद फिर से पेड़ बड़ा होगा, उसमें फिर फल आएंगे, उसके बाद वो बेचेंगे। इनका फिलोसफी, इन्वेस्टर का फिलोसफी यही है। लेकिन ट्रेडर का जो साइकोलॉजी है वो क्या है, अगर 100 रुपए में कोई बीज खरीदा है, यानी सीड्स खरीदा है, अगर कोई 120 रुपए में उसको लेने को राजी है तो तुरंत बेच के निकल जाते हैं। ओके, ये बेसिक डिफरेंस होता है इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर के बीच में। और दूसरे तरीके से हम अगर समझेंगे तो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये टेस्ट प्लेयर्स होते हैं, यानी वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो 20-20 मैच खेलते हैं। क्रिकेट की तरफ से अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये होता है डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस होता है स्पेकुलेटर और इन्वेस्टर के बीच में। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपका फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो राइट में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस अपलोड होंगे आपको पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप बने रहिए, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।